न्यूज विद एस्पोरेस के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 20 अप्रैल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है 20 अप्रैल को होने वाले इंग्लिश के एग्जाम में जैक बोर्ड ये क्वेश्चन पूछेगी। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं 40 VVI MCQ प्रश्न को जो आपके इंग्लिश ग्रामर से लिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले आप ये चीज़ें जान लीजिए कि आपके इंग्लिश के एग्जाम में ग्रामर से सवाल कितने पूछे जाएंगे। तो ग्रामर से जो सवाल पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, वो 16वां नंबर क्वेश्चन से लेकर 23वां नंबर क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हो गए? तो 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 16 से लेकर 23वां नंबर तक जो सवाल रहेगा वो ग्रामर का रहेगा प्यारे बच्चों, ग्रामर का रहेगा। और वहां से आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे जिनके लिए कि आपको टर्म 1 में 8 मार्क्स दिए जाएंगे। ये टर्म 1 के लिए है। और डियर स्टूडेंट्स, टर्म 1 के साथ साथ कई सारे टर्म 2 के भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में दिए गए हैं, जहां से आप उनको भी देख सकते हैं, जिसमें आपको पैराग्राफ्स के बारे में बताया गया है। 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, 5 इंपॉर्टेंट लेटर के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही कई क्वेश्चंस को बताया गया है आपके चैप्टर 1, 2, 3 के इंग्लिश के लिए, और टर्म 2 की भी कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 16 to 17। बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो खाली जगह है उन्हें सुटेबल वर्ब से भरिए, जिसका ऑप्शन 16 और 17 नंबर में दिया गया है। पहला दे रखा बेबीज, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। बेबी कब रोती है? बेबीज जो रोती है कब रोती है या रोता है? जब वो हंग्री होता है। तो लिखिएगा इसका राइट आंसर क्राई। डियर स्टूडेंट्स, बेबीज यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल है तो इसलिए इसमें क्राइज ना होके क्या हो जाएगा? क्राई हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला दे रखा है कि व्हाट टाइम डैश द ट्रेन लीव्स। व्हाट टाइम डैश द ट्रेन लीव्स, कौन सा समय ट्रेन खुलेगी? ठीक है, तो व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान में रहेगा, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देख रखा है क्वेश्चन। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल। मॉडल को चूज करके भरना है। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 20 तक। सीमा एंड आकाश डैश डांस विल। सीमा और आकाश डांस अच्छा कर लेती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कर लेती है, कर सकती है, तो कुछ ऐसा होगा। तो यह कर लेगी। तो सीमा एंड आकाश सेल डांस विल। तो सीमा और आकाश अच्छा डांस कर लेगी। तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 18 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, सॉरी कैन हो जाएगा राइट आंसर इसका, कि सीमा एंड आकाश कैन डांस विल। सीमा और आकाश क्या कर सकती है? अच्छे से डांस कर सकती है। ठीक है, कोई गारंटी थोड़ी ना है कर लेगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों, 19वां नंबर सवाल है कि डैश गॉड ब्लेस यू। डैश गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो जाएगा इस पर? राइट आंसर मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो मे का शब्द का यूज करते हैं। देखो आप मे का शब्द यहां भी यूज करते होंगे, मे आई कम इन सर। ठीक है, तो ये सब शब्दों का मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पे भगवान से कुछ दुआएं मांगी जाती है, रिक्वेस्ट के संबंध में या फिर संभावना के संबंध में। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या करे कि आशीर्वाद दे। ये सब आपको मे में भरना है। अगला दे रखा है यू डैश पे द टैक्सेस। डियर सर, यू मस्ट पे द टैक्सेस, क्या हो जाएगा? मस्ट। आपको जो है कर 100% चुकता करना चाहिए, कर आपको भरने चाहिए। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी ही चाहिए, आपको टैक्स भरनी ही चाहिए। तो जहां पे ही चाहिए शब्द का प्रयोग होता है, भले आप इंग्लिश नहीं जान रहे हो, लेकिन ही चाहिए जो शब्द का प्रयोग होता है वहां पे प्यारे बच्चों मस्ट होगा। अगर आप जान रहे हो तो आपके लिए बेहतर है। तो डियर फ्रेंड्स, आप कैसे अगर नहीं भी जानते तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको जब टैक्सेस शब्द आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ने बताया था कि हमें टैक्स भरनी ही चाहिए। यू मस्ट पे, क्या? यू मस्ट पे द टैक्सेस। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ए नंबर। बातों को समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है कि इंस्ट्रक्शन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूज सुटेबल नॉन फाइनाइट
फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 21 to 23। तो नन फाइनाइट शब्दों को प्रयोग करना है, मतलब ऑप्शन में जो दे रखा है हमें उनमें भरना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 21 नंबर में कि सी इज टू वीक, सी इज टू वीक टू वॉक। ये आपने पढ़ रखे हैं, कहाँ पे पढ़ रखे? तो डियर स्टूडेंट्स रिमूव टू में पढ़ रखे कि सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज टू वीक टू वॉक। डैश जॉब इज नॉट इजी, तो डैश जॉब इज नॉट इजी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। नौकरी प्राप्त करना, जॉब प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है या आसान नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा गेटिंग जॉब इज नॉट इजी। अगला प्रश्न दे रखा है डैश इज इंजरियस टू हेल्थ। आप टीवी वगैरह वगैरह में देखते होंगे जब कोई सिगरेट या फिर तंबाकू का यूज करता है तो वहाँ लिख देता है कि डैश इज इंजरियस टू हेल्थ, तो डैश की जगह पे क्या हो जाएगा? स्मोकिंग। जब आप सिगरेट पीता होगा, सीरियल आप टीवी में देखते होंगे तो लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे स्मोकिंग शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, स्मोक्ड और स्मोक्स नहीं होगी, स्मोकिंग होगा। ये थे आपके पहले 8 प्रश्न। आइए देखते हैं अगले 8 प्रश्न। तो आपके हर एक जो आपके टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 16वां से लेकर 23वां नंबर तक का जो सवाल रहेगा वो ग्रामर का रहेगा, जो बहुत ईजी है और आप आराम से उसमें फिलअप कर सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। दे रखा है कि सुटेबल वर्ब को भरना है और ऑप्शन को फिलअप करना है 16-17 नंबर। आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई बॉट। लास्ट ईयर कहने का मतलब है पिछले साल, तो पिछले साल तो खरीदा होगा तो बाय लिखेंगे। बाय क्या लिखते हैं? जब प्रेजेंट में कोई वर्क हो रहा है। बाइंग कब लिखेंगे? जब अभी हो रहा है, एकदम लगातार अभी काम उसी के पर कर रहे हैं। विल बाय मतलब आने वाले सालों में खरीदेंगे, लेकिन यहाँ लिख रखा है लास्ट ईयर डैश आई डैश दिस वॉच, तो आई बॉट मीन्स मैंने लास्ट ईयर मैंने पिछले साल टीवी खरीदी थी या वॉच खरीदी थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई बॉट दिस वॉच लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल क्या खरीदी थी? तो इस घड़ी को खरीदी थी। समझ गए? तो बॉट हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला है ही डैश फॉर रांची अस्टरडे, तो वह रांची अस्टरडे से आप सबको समझ में आ रहा है कि पिछले दिनों की बात हो रही है। किसके दिनों की? पिछले दिनों की। तो ही लेफ्ट फॉर रांची अस्टरडे, वह रांची गया या वह रांची में है, तो लेफ्ट फॉर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, लिव का जो हो जाता है प्यारे बच्चों V2 यहाँ पे यूज करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लिव का लेफ्ट हो जाएगा। तो ही लेफ्ट फॉर रांची अस्टरडे, वह रांची पिछले दिनों गया। अगला देखिए क्वेश्चन दे रखा है 18वां नंबर कि फिर से मॉडल से भरना है। मॉडल्स काफ़ी ईजी होता है। वाई आर यू डैश नॉइज, वाई आर यू डैश नॉइज, तो इसका क्या हो जाएगा? वाई आर यू मेकिंग, आप हल्ला क्यों मचा रहे हो या फिर आप शोरगुल क्यों कर रहे हो। वाई आर यू कर रहे हो, तो कर रहे हो में हम लोग क्या यूज करते हैं? ING वाले शब्द को करते हैं ना, तो वाई आर यू मेकिंग नॉइज, राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है द गर्ल्स आर डैश अ कर्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 19 नंबर का होगा सिंगिंग। गर्ल्स आर से आपको पता चल रहा होगा कि V4 होगा प्यारे बच्चों, तो V4 लगाएंगे, ING लगेगा, तो ING यहाँ पे एक ही दे रखा है सिंगिंग। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोर्स, राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला दे रखा है ही ऑलवेज डैश, यहाँ पे डैश था, ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों? 20 नंबर का हो जाएगा C नंबर। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीकिंग बोल लेंगे तो अभी बोल रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में बोल रहा है। विल बोल लेंगे मतलब आगे आने वाले दिनों में वो सच्चा बोलेगा। स्पोकन दे देंगे तो मतलब बोला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पीक्स, वह क्या बोलता है? हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, राइट आंसर हो जाएगा स्पीक्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 21 to 23। तो यहाँ पे क्या देखा कि सुटेबल नॉन फाइनाइट यूज करना है। सी हेल्प्स मी, तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? A नंबर हो जाएगा टेम हेल्प बाय हर, क्या हो जाएगा? टेम हेल्प बाय हर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है। अगला है चूज अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस यू रैंग द बेल, आपने घंटी बजाई। तो आपको पता है लास्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं? पैसेज में फर्स्ट में ले आते हैं, तो द बेल हो जाएगा कि द बेल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द बेल वाज रंग बाय यू, क्या बोल रहा है? यू रैंग मीन्स आपने बजाया था, तो इसका V1 जो होता है वो रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हम
जो भाव बनाते हैं, सॉरी इसका जो V3 हो जाएगा वो रंग हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, तो V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बेल वाज रंग बाय यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द बेल वाज रंग बाय यू। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल। आई कम इन मैम, यहाँ है डैश आई कम इन मैम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डैश आई कम इन मैम, ये दे रखा है डैश आई कम इन मैम। तो आप क्या यूज करते हैं, डैश आई कम इन सर, डैश आई कम इन मैम, तो आप यूज करते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कमिंग सर, तो ये आप यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। तो यहाँ तक आपने 16 प्रश्नों को देखा। डियर फ्रेंड्स, कोई भी अगर डाउट्स रहते हैं वीडियोस देखने के बाद, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आसानी से कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला सेट इसका कि कैसे क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। तो बेबीज क्या होती है, रोती है। कब भाई, जब वो बेबीज क्राई, क्राई क्या होगा, क्राई वह रोती है जब वह भूखी होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल में हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। अगला दे रखा है इट डैश नाउ, इट डैश नाउ, तो क्या हो जाएगा इसका, इट इज रेनिंग नाउ, मतलब अभी बारिश हो रही, इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि नाउ दे रखा है तो मतलब अभी बारिश हो रही होगी। डैश बोल रहा है कि मॉडल को यूज करिए। आर यू प्लेइंग टेनिस, तो कौन सा है, यहाँ पे दे रखा है कि सही ऑप्शन को चूज करना है। द सेंटेंस इज इन आर यू प्लेइंग टेनिस, तो आप टेनिस खेल रहे हो। तो ये कैसा सेंटेंस है प्यारे बच्चों, तो ये कैसा सेंटेंस है, इनका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, आर यू प्लेइंग टेनिस, तो कौन सा हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, याद रखिएगा। अगला दे रखा है ही डैश स्विम इफ विशेष, अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, तैर सकता है। तो इनका सही विकल्प क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा ही कैन स्विम इफ ही विशेष, अगर वो चाहे तो वो तैर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सी डज नॉट नो डैश टू डांस, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, ही कैन स्विम इफ ही विशेष। कई कई जगहों पे आपको कोई बता दिया होगा कि इसका आंसर बी होगा, मस्ट होगा। देखिए मस्ट नहीं, कोई भी अगर चाह लेगा तो गारंटी नहीं है कि तैर सकता, हाँ तैर सकता है, तैर लेगा ही, ये गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे कैन हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, सी डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, सी डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव कार। तो जहाँ पे डज नॉट नो और टू यहाँ पे लगा, याद रखिएगा टू लगा है तो टू के पहले अगर डैश दे रखा है तो हाउ का प्रयोग होगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला दे रखा है कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें नॉनफाइनाइट भरना है। सी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश को पूरी तरह से एकदम अच्छे से बोल सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी मस्ट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अच्छा, जो बोल सकता है वो तो आराम से बोलेगा, तो मस्ट हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, द पैसिव बॉय ही इज मेकिंग अ फिल्म इज, ही इज मेकिंग अ फिल्म इज, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 नंबर का प्यारे बच्चों हो जाएगा सी नंबर, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। तो क्या होगा, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय हिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, टीचर कह रहा है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए नंबर होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ वाले शब्द हो कि ये हाँ पृथ्वी गोल है, ये यूनिवर्सल है, ये बदलने वाला नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ चीज है कि सन जो है पूरब में उगती है, तो ये सब यूनिवर्सल चीज है। तो ये सब चीजों में आप कोई बदलाव नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ इनवाइटेड कॉमास को हटा के दैट का प्रयोग कर आप क्वेश्चन को बना दें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है स्टेट 4 का कि पिक आउट द सुटेबल सेंस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच 16 to 17। रानी सेड टू मी डैश वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे देखिए रानी क्या कर रही है, पूछ रही है, क्या कर रही है, पूछ रही है। तो पूछने वाले शब्द में हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, जहाँ पूछा जाता है वहाँ पे क्या होता है, आस्क्ड हो रहा है, तो आस्क्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रानी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। अच्छा, आई क्या हुआ, आई जानते हैं कि यू जो है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे यू
योर यू, ये हो जाता है। और यहाँ पे है आपका सेकंड पर्सन, तो यू जो है सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई में चेंज होगा, तो आई, माई, मी। तो यहाँ पे देखिए मी जो शब्द आ रहा है किस में आ रहा है, यू में, तो इसलिए यहाँ पर आ गया आई। ठीक है, तो रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पहले यू का प्रयोग कर रखा है इसलिए हो जाएगा रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न दे रखा है कि रितु सेड टू मी डैश आई साव, सॉरी इनवाइटेड कोमा आई साव अ मूवी। रितु सेड टू मी आई साव अ मूवी, तो इनका सही जवाब होगा रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन अ मूवी। रितु कह रही है कि उसने एक मूवी देखी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है डैश गॉड मर्सी ऑन यू। गॉड शब्द का जब प्रयोग हो जाए प्यारे बच्चों, गॉड शब्द का, तो आप 100% बिना दिमाग लगाए लगा सकते हैं आंसर कि यहाँ पे होगा मे गॉड मर्सी ऑन यू, याद रखिएगा। अगला दे रखा है वी डैश पे आवर टैक्सेस, फिर से वही क्वेश्चन दे रखा है, तो वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, 19 का सी हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, दिस इज इन, जो सेंटेंस कैसा है, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, तो ये कैसा सेंटेंस है, तो ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, याद रखिएगा। हालांकि इनको बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि सिंपल पास्ट कौन सा है, कौन सा टेंस का कौन सा रूप में होता है, इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए। हालांकि ये वाज यहाँ पे लगा है, वाज वन, इसलिए सिंपल पास्ट में हो जाएगा। यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, यहाँ है डैश, यू डैश राइट अ लेटर, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, यू कैन राइट अ लेटर, आप पत्र लिख सकते हो, आप में वो जज्बा है कि आप पत्र लिख सकते हो, तो यू कैन राइट अ लेटर। अगला दे रखा है कि आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर का बी नंबर, इफ आई कुड हिम, मैं उससे पूछता अगर मैं उसे देखा होता, तो आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम। अगला क्वेश्चन देखिए द पैसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग अ लेटर, बहुत इजी है, आप इसको कैसे लिखेंगे, तो अ लेटर इज रिटेन बाय मनी, ये लिखेंगे, चूंकि इज लगा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, इसलिए बिंग का प्रयोग होगा। इज MR लगा हो तो बिंग का प्रयोग होता है, तो अ लेटर इज बिंग रिटेन बाय मनी, राइट आंसर हो जाएगा अ लेटर इज बिंग रिटेन बाय मनी। हालांकि मैं अलग अलग से पैसिव के और भी जो मॉडल्स हैं उनके भी वीडियोस लाऊंगा, लेकिन ये मिसलेनियस था जिसमें सारे के सारे चीज़ आपको दे रखे हैं। अगर आपको दिक्कत होती होगी तो उनके लिए भी वीडियोस लाऊंगा, लेकिन दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है कि एक एक चीज़ों को आप समझ सके। 20 अप्रैल को एग्जाम है, इसलिए आप जहाँ तक हो सके चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करते जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए ही डैश हिज 5th बर्थडे ऑन लास्ट संडे, तो ही डैश तो क्या क्या सेलिब्रेट किया या सेलिब्रेट करेगा या सेलिब्रेटिंग कर रहा है, तो सेलिब्रेटेड, ही सेलिब्रेटेड हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे, उसने अपना 15वां जन्मदिन पिछले रविवार को मनाया, तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा, याद रखिएगा, सेकेंड वर्ब का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे V2। अगला दे रखा है प्यारे बच्चों कि व्हेन वी आर टेकिंग लंच द पोस्टमैन द डोर, तो क्या करा, नॉक्ड किया, तो कैसे होगा, नॉक्ड, जब हम खाना खा रहे थे तो पोस्टमैन में डोर को क्या किया, डोर को जो है दरवाजे को नॉक किया, मतलब कि खटाया, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉक्ड। अगला दे रखा है कि डैश 2 डैश लगा रखा है, डैश ही डैश मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, तो इनका सही जवाब होगा हैड ही टेलीफोन्ड मी आई वुड हैव विजिटेड हिम हाउस, तो बोल रहा है कि यहाँ पे कि क्या उसने बताया कि वो हमारे घर आ रहा है, तो टेलीफोन किया क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हैड टेलीफोन्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका D नंबर। अगला देख रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट का सही फॉर्म को करेक्ट करना है, तो इनमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, टीचर हमसे कहता है कि हमने एग्जाम में क्या बेहतर परफॉर्मेंस किया, तो इनको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो लिखाएगा द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैव का हो जाएगा हैड, आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम। अगला दे रखा है गांधी सेड ऑनेस्टली पे इन द लॉन्ग रन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी इनडायरेक्ट होगा, तो इनमें दे रखा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर, गांधी सेड दैट ऑनेस्टी पेज इन द
लॉन्ग रन, मतलब कि बोल रहा है ईमानदारी ही लंबे जीवन या लंबे यात्रा के साधन है। तो ऑनेस्टी, गांधी सेड दैट ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में हमने टोटल 40 में 2 38 प्रश्नों को देखा। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। डियर स्टूडेंट्स, हम जल्द ही लेके आ रहे हैं 85 इंपॉर्टेंट आपके बुक से एमसीक्यू प्रश्नों को, और उस 85 प्रश्नों में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को आप जरूर देख लें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और भी बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। और डियर स्टूडेंट, थोड़ा बहुत इसमें आपको दिक्कतें आई होगी क्योंकि आपको ग्रामर का थोड़ा सा मतलब कम ज्ञान होगा, और मैं ज़्यादातर डील में नहीं गया क्योंकि अगर ज़्यादा डील करने जाता तो वीडियोस लंबा हो जाता और आपको बोरिंग फील होती। अगर आपको जिस पार्ट में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन करें, उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो लाके आपको पूरी तरह से उसको क्लियर करें दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।